अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है दैट इज़ टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के हम डिफरेंट मेथड सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन की बात की थी, इसी तरह फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में सीखा और पिछले 3 लेक्चर से हम सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, यानी ऐसे फंक्शन के साथ हम डील करेंगे जिनकी इंटीग्रेशन के लिए आपको वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, अदरवाइज काम डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने 3 तरह के इंटीग्रेंड फंक्शंस रखे हैं। इस तरह का फंक्शन की अगर इंटीग्रेशन आपके पास आ जाती है तो आपको ये इनके सामने जो मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रखे हैं ये आपको सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आता है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, दिस a जो कि ये कांस्टेंट होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होगा, x इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन थीटा। रीज़न इसकी ये है कि आपके पास एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है विच इज़ कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे सब्स्टिट्यूट करने से आपके पास ये फॉर्म बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, देन आप उसको कोस स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करके सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि लाजमी नहीं है स्क्वायर रूट के केस में जस्ट ये सब्स्टिट्यूशन होगी। बाज़ औक़ात ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विदाउट स्क्वायर रूट हो सकता है, बाज़ औक़ात इसकी पावर स्क्वायर रूट की बजाय कुछ और हो सकती है, 3/2, 5/2 और समथिंग एल्स। इन ईच केस आपने यही सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास आता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस दिस वेरिएबल का स्क्वायर, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल टू ए टाइम्स टेंजेंट थीटा। इसकी वजह भी सेम है कि आपके पास एक और आइडेंटिटी जिसे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो इस केस में फिर हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, द फर्स्ट वन जो था वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, अगर वेरिएबल में से कांस्टेंट माइनस हो रहा है स्क्वायर्स, तो फिर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। इसी में से अगर आप देखें ना तो हमारे पास जो है वो टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनती है, दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो फिर आपके पास अल्टीमेटली टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बगैर टाइम ज़ाया किए हम इन तीनों की एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास इंटेग्रल है, आज का पहला सवाल, और इसमें एक डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, इंटीग्रेशन विद लिमिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 3/2 3/2 ऑलराइट। और आपके पास जो इंटीग्रेंड फंक्शन है दिस इज़ 1 ओवर स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये फर्स्ट से मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, और कांस्टेंट क्या है 3 है बेसिकली। आप इसको लिख सकते हैं ना, चलिए हम इसको रीराइट कर लेते हैं। आप इसे लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर जो कि अल्टीमेटली 9 बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी जो लिमिट्स हैं 0 से 3/2। चले इस केस में आप जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो होगी जी x इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट जो कि 3 है टाइम्स साइन थीटा, यानी आप x से जो है थीटा में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको ये जो dx है इसको भी थीटा में लेके जाना है, तो उसके लिए सिंपली इसका आप डेरिवेटिव ले लें। 3 एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव होता है जी कोस थीटा, साथ में आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, अच्छा अब चूंकि हमारे पास लिमिट्स भी हैं और ये लिमिट्स थी x के रिस्पेक्ट से, हम क्वेश्चन को ले गए हैं थीटा में, तो आपको लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। उसका आसान तरीका ये है कि जब आपकी अपर लिमिट जो 3/2 थी, तो ये आपकी बेसिकली एजम्पशन है ना x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, तो इसमें ज़रा 3/2 पुट करें। चलिए मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन थीटा, तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं थीटा की, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा,
और साइन इनवर्स जब आप दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो थीटा आएगा साइन इनवर्स दिस 1/2, साइन इनवर्स हाफ। और ये होता है आपके पास, डिग्रीज में बात की जाए 30 डिग्री, रेडियन में अगर बात करें तो ये बनता है π/6। तो जनाब इसकी अपर लिमिट जो है वो 3/2 की बजाय हम लिखेंगे π/6। इसी तरह से लोअर लिमिट 0 है, वो भी 0 ज़रा एक्स की जगह पर लगाएं। तो ये 0 इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, यहाँ से 0 3 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बेसिकली बन रहा है जी साइन थीटा इक्वल टू 0। और यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो वो आ जाएगी साइन इनवर्स 0। यानी साइन 0 कब होता है, तो ये आप जानते होंगे कि साइन 0 0 पे वैल्यू देता है, ठीक है। और लोअर लिमिट पहले भी 0 थी, अब भी 0 आ गई है। तो चलिए आप ज़रा अपने इस इंटेग्रल को हम एक्स से थीटा में लेके जाते हैं। तो लोअर लिमिट आपकी 0, अपर लिमिट आ गई π/6, यस। और dx की जगह पर आ जाएगा 3 कोस थीटा डी थीटा। और नीचे अगर आप देखें तो वी हैव 3 स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर 3 साइन थीटा आ जाएगा, तो ये 3 साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, एंड होल का स्क्वायर रूट भी। अब नीचे से अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास 3 स्क्वायर और ये भी 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे, 0 से π/6। 3 स्क्वायर आप बेसिकली कॉमन लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर रहते हुए ही, बाकी बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ऊपर आपके पास एज इट इज़ 3 कोस थीटा डी थीटा। और यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 आउटसाइड हो जाएगा इंटेग्रल के, एक 3 ऊपर पड़ा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसी तरह से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3/2, 3 3 कैंसिल आउट, ऊपर आ जाएगा कोस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब देखें कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे बचेगा कोस थीटा, ऊपर भी कोस थीटा है, तो ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको जस्ट इंटीग्रेशन करनी है 1 की विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, डी थीटा आ जाएगा। सो इसकी इंटीग्रेशन सिंपली थीटा हो जाएगी फ्रॉम 0 to 3/2। तो जनाब अपर लिमिट लगाएं, और सॉरी ये फिर मैं 3/2 लिखता आ रहा हूँ, दिस इज़ π/6 नॉट 3/2। ये मिस्टेकनली हम 3/2 यहाँ पर लिख बैठे हैं, दिस इज़ एक्चुअली π/6, ठीक है, क्योंकि हम इसको थीटा में शिफ्ट कर चुके हैं। आप इसको एज इट इज़ भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको लास्ट पे दोबारा से एक्स में जाना पड़ेगा लिमिट पुट करने के लिए ना। तो ये लिमिट्स भी बेसिकली हमारे पास हैं π/6। अब आप देखें अपर लिमिट इज़ π/6 माइनस लोअर लिमिट 0, तो आंसर हमारा बनता है जी π/6, ठीक है। ऑल राइट, चलिए ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ है। सेकंड केस में हम देख रहे हैं जब ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की फॉर्म आती है, तो उसके लिए ज़रा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज के लेक्चर का दूसरा सवाल, और ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है, लिमिट्स के बगैर। और हमारा जो फंक्शन है दिस इज़ 1/x स्केयर टाइम्स एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर रूट, इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। और ये सेकंड केस बन रहा है जिसमें a की वैल्यू 1 आ रही है। ये बेसिकली क्या है, एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर, ठीक है ना। तो हम इसमें डायरेक्टली चले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू, हम जो सब्स्टिट्यूट करेंगे a की जगह पर आ जाएगा 1 और साथ में आ जाएगा टेंजेंट थीटा, ठीक है ना। बेसिकली x इज इक्वल टू टेन थीटा है, सिंपल। 1 को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो x इज इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। तो दिस dx को भी हमने थीटा में लेके जाना है, तो उसके लिए सिंपली इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट करें, तो हमारे पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्केयर और साथ में डी थीटा आ जाएगा। चलें आप ज़रा हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं सब इसमें। नीचे जो एक एक्स स्केयर है वहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट स्केयर थीटा, और स्केयर रूट के अंदर एक्स स्केयर
मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा, एंड ऊपर आपके पास डी एक्स की जगह पर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। ऑलराइट, दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो नीचे आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट को अगर मैं कैंसिल करूँगा, चलें उसको खैर नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, और उसका स्क्वायर रूट भी है साथ में। तो दिस इज सीकेंड थीटा, सॉरी स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब नीचे से अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन इक्वल होता है साइन ओवर कोस के। तो साइन तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, कोस की जगह पर मैंने, क्योंकि वो 1 ओवर कोस था तो उसकी जगह मैंने सीकेंड स्क्वायर लिख लिया, और एक सीकेंड थीटा यहाँ से आएगा, और ऊपर आपके पास है जी सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अब यहाँ से दिस स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा सीकेंड थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब ये चूंकि सीकेंड थीटा होता है कोस का रेसिप्रोकल, ठीक है ना, तो ये सीकेंड को जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये कोस बन जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा, इस सीकेंड को ऊपर लेके गए हैं, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो अब आप देखें एक कोस और एक साइन मिलकर आपस में बन जाएंगे कोट थीटा, कोट थीटा, और 1 ओवर साइन जो बाकी बचेगा वो हो जाएगा कोसेक थीटा, और इसकी इंटीग्रेशन, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, वो होती है हमारे पास माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स में था, आंसर आपका थीटा में आया, तो हमें अपना आंसर भी बेसिकली एक्स में चाहिए होगा। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जो आपने एजम्पशन की थी स्टार्ट में, अगर देखें एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा ना, तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू बेसिकली टेन थीटा एक्स के इक्वल है, तो हमें कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये आप ट्राइंगल को सॉल्व करके बेसिकली वहाँ से कोसेक की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलें मैं यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बना देता हूँ जिसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो दिस इज़ ओवर राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें हमारे पास जो टेन थीटा की वैल्यू है एक्स, और टेन की वैसे रेशियोज़ क्या होती हैं, साइन और कोस का होता है ना, बेसिकली वो रेशियोज़ होती हैं। तो टेन बेसिकली आपके पास होता है जनाब दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है, जो कि 1 है इन ओवर केस। हमें चाहिए दिस अननोन साइड जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, चलें इसको हम एच का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं हाइपोटेनियस थ्योरम, विच इज़ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एच स्क्वायर है, तो एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे, एच इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो दिस एक्स एच की जगह पर आप लगा सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। ओके, सो बेसिकली हमें चाहिए माइनस, चले माइनस तो ठीक है, कोसेक की वैल्यू ना, तो कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन की रेशियोज होती हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसेक की क्या होंगी, इसके ऑपोजिट होंगी, वो होगी हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एक्स प्लस सी, दैट्स इट। तो ये इस तरह से आप अपने थीटा वाले आंसर को ओरिजिनल जो एक्स में आपका गिवन था उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए आप ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। और जब भी हमने थर्ड केस ऊपर हमने स्टडी किया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, एक क्वेश्चन ज़रा उसका देख लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम है, दिस इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4 और पावर है 3/2,
ऊपर आ जाएगा dx। ठीक है, तो इस केस में अभी हमने ऊपर देखा था कि आपको सब्स्टिट्यूशन जो करनी है, दिस इज x इज इक्वल टू ए स्केयर, 4 है तो a होगा 2, तो हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है a इज इक्वल टू 2 सीकेंड थीटा। ऑलराइट, a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 सीकेंड थीटा। डेरिवेटिव dx आ जाएगा इक्वल टू 2, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड मल्टीप्लाई टेंजेंट, सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट और साथ में डी थीटा। चलें ज़रा सब्स्टिट्यूट करें सब वैल्यूज़ को यहाँ पे, तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा, दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर की जगह पर आएगा दिस 2 का स्केयर इज 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 4 इन पावर 3/2। ऑलराइट, और यहाँ से आपके पास नीचे से 4 कॉमन आ जाएगा, इनफैक्ट 4 की पावर 3/2 कॉमन आएगी। ठीक है, 4 की पावर आपके पास आ जाएगी 3/2 कॉमन, बाकी बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इट्स पावर 3/2, और ऊपर आपके पास है जी 2 सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा एंड डी थीटा। चलिए 4 की पावर 3/2 क्या होता है, इसको मैं अलग से आपको सोल्व कर देता हूँ। 4 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2 होल पावर 3। 4 की पावर 1/2 का आंसर बेसिकली 2 होगा, के रूट है ना, 2 क्यूब किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है। चलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी जगह पर हम लिख लेंगे सिंपली 8। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 2 सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3/2 का आंसर आ रहा है 8। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। अभी जो हमने ऊपर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, इसकी पावर है हमारे पास 3/2 एंड डी थीटा। ऑलराइट, 2 और 8 कैंसिल आउट होके नीचे 4 बचेगा, और यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल आउट, अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है जी सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा दिस डिवाइडेड बाय 10 क्यूब थीटा। ठीक है, एंड डी थीटा, तो एक 10 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर थीटा। अब अगेन ये अगर आप ऑब्जर्व करें ना, तो हमारा अभी जो हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही हो गया। यार उसमें हमारी थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म थी, इसमें और आ रही है, एक्चुअली सेम बन रहा है वही केस। चलें इसको हम कर ही लेते हैं। 10 स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, कैन आई राइट दिस साइन स्क्वायर थीटा पहले की तरह मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये साइन ओवर कोज होता है बेसिकली, और ऊपर आपके पास एज इट इज सीकेंड थीटा आ जाएगा डी थीटा, तो एक सीकेंड आप कैंसिल करेंगे, दूसरे सीकेंड को आप ऊपर जाकर कोस की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कोस थीटा ऊपर जाकर बन जाएगा। ठीक है ना, 1/सीकेंड थीटा बेसिकली कोस होता है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी कोट थीटा और कोसेक थीटा। लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोट थीटा एंड कोसेक थीटा डी थीटा, और इसकी इंटीग्रेशन अभी जो हमने ऊपर की है माइनस कोसेक थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। राइट, लेकिन हमें अपना आंसर चाहिए एक्स में, तो उसके लिए आप वंस अगेन वापस आएँ, ये हमारी सब्स्टिट्यूशन थी, आपने लिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 सीकेंड थीटा, लिख सकते हैं x/2 इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, यस लिख सकते हैं ना। ओके, अब यहाँ से आप सीकेंड थीटा है ना, तो कोस थीटा किसके इक्वल होगा, दोनों तरफ अगर आप रेसिप्रोकल करें तो कोस थीटा आ जाएगा आपके पास 2/x के। ठीक है, सीकेंड थीटा को भी इन्वर्स उसका लिया, रेसिप्रोकल लिया, और x/2 को भी रेसिप्रोकल लिया, तो कोस की वैल्यू आ गई 2/x। अब ज़रा हम वापस नीचे आकर, ऊपर स्पेस कम थी
तो एक ट्रायंगल बनाता हूँ मैं आपके सामने, और उस ट्रायंगल की मदद से हमें बेसिकली चाहिए कोसेक थीटा की वैल्यू, यानी साइन थीटा मिल जाए तो उसको रेसिप्रोकल लेके हम कोसेक भी बना लेंगे। खैर, तो हमारे पास है कोस थीटा फिलहाल, जिसकी वैल्यू है 2/x, और कोस की रेशियोज क्या होती हैं, बेस डिवाइडेड बाय, सॉरी, कोस की आपकी रेशियोज जो होती हैं वो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होती हैं, तो बेस 2 होगी, हाइपोटेनियस आपका x आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी अननोन साइड है, यही हमें मालूम करनी है, इसको हम y का नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब आप ज़रा पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो वो आ जाएगा y² परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये जो बेस है आपके पास इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस x का स्क्वायर। हमें चूंकि y चाहिए तो यहाँ से y आ जाएगा 2 स्क्वायर, सॉरी, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर जो कि 4 होगा। स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ तो ये y की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू y। तो ये y की जगह बेसिकली हम ये लिख सकते हैं। तो कोसेक की क्या रेशियोज होती हैं, साइन की होती हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसेक इसके रिवर्स होंगी, तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास अगर आप ऑब्जर्व करें तो कोसेक थीटा की x डिवाइडेड बाय, और एक ये माइनस भी है बल्कि, तो ये माइनस x डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर जो अभी हमने फाइंड की है, विच इज़ x स्क्वायर माइनस 4, ऑल राइट, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, सो दैट्स इट। x में हमें आंसर चाहिए था, वो हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से ये जो 3 फॉर्म्स मैंने ऊपर लिखी थी, दोबारा से देख लेते हैं उनको। यस, दीज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह की जब आपके पास तीनों फॉर्म्स आए तो आप फिर इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है, पहले भी मैंने बताया था कि पावर हमेशा 1/2 आए, स्क्वायर रूट आए। अभी हमने देखा पावर 3/2 आ गई थी। ठीक है, विदाउट पावर भी हो सकता है, यस विदाउट पावर भी हो सकता है। तो इन ईच केस आपकी सब्स्टिट्यूशन यही रहेंगी, राइट। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। फिर अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी